इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं विज्ञान अध्याय 14 पौधों में संवहन के सभी प्रश्न उत्तर को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभ्यास का प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि रिक्त स्थानों को भरे। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण खाली स्थान के द्वारा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल रोम के द्वारा होता है। यहाँ पे मूल रोम भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन खाली स्थान ऊतक द्वारा होता है, तो यहाँ पे जाइलम ऊतक द्वारा होता है। नंबर 3, पौधों में भोजन के संवहन के लिए खाली स्थान नामक ऊतक होते हैं, तो जो भोजन के लिए ऊतक होता है वह एक फ्लोएम ऊतक होता है। यहाँ पे खाली स्थान पे हम लोग फ्लोएम नामक ऊतक को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यहाँ खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन को भर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है। चलिए इसका उत्तर हम लोग कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पौधों के लिए पोषक तत्व जैसे जल, खनिज पदार्थ और भोजन आदि पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना संवहन है। अगर ये पदार्थ नहीं पहुंचेंगे तो पौधों का विकास रुक जाएगा। कारण है कि पौधों के प्रत्येक अंग वृद्धि और विकास के लिए पदार्थों का संवहन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के क्या कार्य है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पौधों में संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम होते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम के कार्य निम्न है। यहाँ पे 1 नंबर में हम लोग देखा लिखेंगे कि जाइलम ऊतक के कार्य। जाइलम ऊतक जड़ों से जल और खनिज लवण पौधों के तनों तथा पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नीचे 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि फ्लोएम ऊतक के कार्य में लिखेंगे हम लोग कि पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पूरे पौधों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम ऊतक करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, क्या पौधों में यह क्रिया जरूरी है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पौधों का अवशोषित जल का कुछ भाग जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है तथा कुछ भाग उपयोग नहीं होता है। यह अतिरिक्त जल पत्तियों में पाए जाने वाला छिद्रों के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे कि पौधों की क्रिया के लिए इसीलिए जरूरी है वाष्पोत्सर्जन क्योंकि आवश्यकता से अधिक जल पौधों से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि ऐसा न हो तो कुछ कुप्रभावित हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधों जल का संवहन करते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि 2 गिलास लेकर उसमें आधा पानी भर लिया जाता है। एक गिलास में लाल रंग डालकर उसे रंगीन बना लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 2 गिलास बनाना है। 2 गिलास में 2 पौधों को डालना है। 2 छोटे छोटे पत्तियां इसमें से बना लेना है इस प्रकार से, और इसके नीचे लिखना है अब जड़ सहित 2 छोटे पौधों को उखाड़ लिया जाता है। ध्यान रहे कि मूल रोम किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त न हो। उसमें लगे मिट्टी के कणों को सावधानी से हटा लिया जाता है। 2-3 घंटे बाद दोनों पौधों के तने को ब्लेड से काटकर हैंडलेस से अवलोकन किया जाता है तो रंगीन गिलास वाले तने से कुछ रंगीन धब्बे दिखाई पड़ते थे। ऐसा होने के कारण जल की संवहन क्रिया है। अतः प्रयोग से जाहिर है कि पौधे जल का संवहन करते हैं जो तना तथा पत्तियों तक पहुंचाता है। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिए हैं और इसी प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अध्याय 15 जीवों में श्वसन के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।